धन्यवाद संजय जी। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक रूप में आदरणीय श्री आरसीपी सिंह जी को स्वागत करता हूं। आरसीपी सिंह जी आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे। मित्रों, संजोग से मेरा भी कुछ दिन बिहार से संपर्क रहा। मैं बिहार की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम किया, जिसके बारे में संजय जी ने उल्लेख किया। बिहार में एक कानून की राज स्थापित हो, बिहार में विकास हो, बिहार में महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, नागरिकों की सुरक्षा बढ़े, नौजवानों को अवसर मिले, इस प्रकार की राजनीतिक मुद्दे पे अटल जी की मार्गदर्शन में, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस की मार्गदर्शन में एक राजनीतिक गठबंधन हुई थी। आज की बिहार को पटरी में रखने के लिए उस गठबंधन की बड़ी भूमिका रही। कई दिनों तक हम लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट को चलाया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को अपने निहित राजनीतिक उद्देश्य से, अपने निजी राजनीतिक एम्बिशन को चरितार्थ करने के लिए बिहार की मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार उस पे पीछे से छुराघात करते रहे। तभी जब हम काम इकट्ठा करते थे, हम रामचंद्र बाबू जी से बातचीत भी करते थे। जब पहली बार भी नीतीश जी 2012 में, 12 में होगा ना, पहली बार वो छोड़े 12 में, 2013 में जब छोड़े, तब भी रामचंद्र बाबू उनके हाथ पकड़े थे। ये बिहार की मैंडेट नहीं था। बिहार की विकास चाहिए, बिहार के अंदर सुशासन चाहिए, लेकिन अपने राजनीतिक मर्यादा में रहते हुए उन्होंने उसको संभालने का कोशिश किया था। दोबारा उस राजनीतिक मैंडेट को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व की साथ वार्ता करके फिर बिहार में कानून की राज हो, सुशासन हो, उसकी प्रयास किया। केंद्र में मंत्री भी रहे। मंत्री रहने के पहले भी मैं जितना रामचंद्र बाबू को जानता हूं, कुछ विषय में रामचंद्र बाबू अपने आप एक मूल्यों के साथ खुद को बार बार जोड़ा। संसद कई प्रकार के विचार की एक मंच होता है। मैंने रामचंद्र बाबू को भाषण करते हुए बार बार देखा। इस देश की बुनियादी मुद्दों पे, विशेष करके किसानों के मुद्दे पे, पूर्व भारत के मुद्दे पे, देश की पिछड़े समाज की हितों की रक्षा करने के मुद्दे पे और राष्ट्रीय स्तर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अस्मिता के बारे में कभी भी बात हो, कभी भी चर्चा हो, उसमें रामचंद्र बाबू मुखर होते थे। उस समय में वो दल नहीं दिखते थे, एक कॉज के साथ खुद को आइडेंटिफाई करते थे। मैं निश्चित रूप में बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है और आरसीपी सिंह जी की ख्याति है, जनता दल यू को एक राजनीतिक प्रक्रिया करके आज की जो रूप उनकी है उसको खड़ा करने में आरसीपी सिंह जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जैसे एक संगठन मंत्री की भूमिका रहती है, पीछे से चीजों को मजबूती से रीढ़ की हड्डी की तरफ वो उसको संभाले थे।
जो बिहार में अति पिछड़ों की प्रयास चली, प्रयोग चली, उसके पीछे उनकी वैचारिक स्पष्टता के साथ उसको संगठित करने में बड़ा भूमिका रहा है। मैं बिहार में काम किया हूँ। पंचपोनिया समाज में रामचंद्र बाबू जी की पहचान और प्रवेश मैं खुद एक कार्यकर्ता रूप में जानता हूँ। अति पिछड़ों में क्या विश्वसनीयता आरसीपी सिंह जी की है मैं जानता हूँ। ऐसे एक नेता को आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें शामिल करते हुए गौरव होता है। आरसीपी सिंह जी की बिहार में भारतीय जनता पार्टी में योगदान करना पार्टी को वहाँ और मजबूत करने में निश्चित रूप में मदद होगा। हम लोग सफल होंगे। मैं आरसीपी सिंह जी को पुनः बीजेपी में स्वागत करता हूँ और निश्चित रूप में उनकी सेवा पार्टी के लिए सकारात्मक रहेगी। मेरा विनम्र निवेदन है, जनता दल यू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने अभी अभी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे माननीय श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी से आपको संबोधित करें। माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय अनिल बलूनी जी, यहाँ मीडिया के सभी साथीगण, मेरे लिए यह बहुत ही गौरव और गर्व का क्षण है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और जिनके हाथों से आज मैंने सदस्यता ग्रहण किया आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आज यहाँ उन्होंने सदस्यता ग्रहण करवाया। और मैंने इसलिए अपना बताया कि गौरव की बात है कि आज आप देखिए, विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश भारतवर्ष है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, वो भारतीय जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसकी सदस्यता ग्रहण करने में सचमुच अपने आप में गौरव महसूस होता है। और जितनी बात कह रहे थे अभी धर्मेंद्र जी, अभी मैं सुन रहा था, रोज मैं सुनता रहता हूँ, आज भी आप सुनते रहते हैं, जो हमारे पहले नेता थे वो क्या बोलते हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है। हमने कई बार उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो नीतीश बाबू ये बताएं कि आज भारतवर्ष दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये कैसे हुआ? ऐसे तो नहीं हुआ। आज अभी मैं आया यहां, उसके पहले मैं देखा मुंबई में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गए किस काम के लिए? जरा सोचिए कि देश कहां चला गया और बिहार आज भी कहां है। पहले क्या बात करते थे वो? जब भी उनके पास जाइए कहेंगे मैं बिल्कुल क्राइम के खिलाफ हूं, करप्शन के खिलाफ हूं। उनको सी शब्द से बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन सी से चेयर भी होता है। तो कुर्सी के लिए ही आजकल सब काम में लगे। आप बिहार में चले जाइए साहब। बता रहे थे धर्मेंद्र जी कितनी मेहनत की गई थी जब 2005 में सरकार बनी थी एनडीए की, किस प्रकार से वहां कानून का राज स्थापित किया गया था, किस प्रकार से सब व्यवस्था की गई थी। और आज बिहार में जाइए सब तार कतार हो गया। 2005 से भी बुरी स्थिति होगी कैसे नहीं साहब? आप एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए पूरे देश में जो 3 दिन में 3 प्रदेश में है। एक दिन उड़ीसा में, दूसरे दिन झारखंड में, तीसरे दिन महाराष्ट्र में। किस काम के लिए है? बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया था, बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे, बिहार में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करेंगे, बिहार के जो बेरोजगार नौजवान उनको नौकरी देंगे। और आप लगे हुए कहाँ हैं? कहते हैं साहब मैं तो सबकी एकजुटता कर रहा हूं, विपक्षी एकता कर रहा हूं। नीतीश बाबू आप बार बार इतिहास की बात करते हैं।